अनपढ़ माँ की कहानी। यूं तो गोमती रोज ही अपने बहू बेटे को सर फेंक कर काम में जुटा देखती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने जो जुनून उनमें देखा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। दिन रात वह दोनों कंप्यूटर पर दीदे गड़ाए रहते, आपस में खुसुर फुसुर करते। आशा निराशा साफ उनके मुख पर तैरती नजर आती। ऐसा आभास होता जैसे किसी खास काम की खोज में हों। कई बार अंग्रेजी में किसी से फ़ोन पर भी लंबा वार्तालाप करते सुना, पर गोमती ने कभी कुछ पूछा नहीं। जब कभी भी वह उनके आसपास उपस्थित होती तो बहू बेटा अचानक अंग्रेजी में बतियाने लगते। पिछले कुछ दिनों से कभी कभार बेटा माँ से लाड़ प्यार भी जताने लगा था, और तो और सास की कई बातों पर अचानक बहू ने मुंह फुलाना भी छोड़ दिया था। यह सब देख गोमती मन ही मन बुदबुदाती, हो ना हो कुछ घुइयाँ तो पक रही हैं। कभी वह अनजानी शंका में गिरकर खुद ही मन को ढा लेती, और कभी खुद ही ढाढ़स से दे फिर कामों को निपटाने में लग जाती। कुछ ही दिनों बाद घर का माहौल बदला बदला सा लगने लगा। बहू बेटा चहके चहके से नजर आने लगे। चारों ओर अचानक अबोली खुशी का नाद सुनाई देने लगा। कुल मिलाकर कहें तो घर में राम राज्य सा हो गया। छुट्टी का दिन था। माँ ने मेज पर नाश्ता लगाया। मनपसंद व्यंजन देखते ही बेटा बोला, अरे वाह, क्या बात है माँ, आज तो सब कुछ अपने बहू बेटे की पसंद का बनाया है। फीकी सी मुस्कान देते गोमती बोली, अरे खा लो बेटा, क्या पता फिर कब। अच्छा यह तो बता, अब कब का जाना तय किया है विदेश। यह सुनते ही पति पत्नी एक दूसरे को अवाक देखते रह गए। उनकी आंखें ऊपर की ओर ही टकी रह गईं, और मुंह तो जैसे निवाला चबाना ही भूल गया। बिना उनकी ओर ताके गोमती बोली, अरे खाओ भाई, रुक क्यों गए, क्या अच्छा नहीं लगा। सकपकाते हुए से दोनों एक साथ ही बोले, नहीं नहीं, बहुत स्वादिष्ट बना है। लेकिन माँ, तुम्हें किसने बताया हमारे जाने का। तेरी माँ भले स्कूल न गई हो बेटा, पर उसकी आंखें बहुत पढ़ी लिखी हैं। जीवन में अनुभवों की कई जमातें पास की हैं उसने। फिर तुम्हारी गुलाबी मुस्कानों की पीछे का पढ़ लेना कौन सी मुश्किल है उसके लिए।